भोपाल में आयोजित विश्व रंग 2025 टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सहभागिता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व रंग जैसे आयोजनों ने भारत की सांस्कृतिक ध्वजा को 70 देशों तक पहुंचाया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भोपाल में विश्व रंग 2025 का भव्य आयोजन, सीएम मोहन यादव हुए शामिल। सीएम बोले, भारत की संस्कृति विश्व पटल पर छाई, 70 देशों तक पहुंची भारतीय सांस्कृतिक ध्वजा। सीएम मोहन ने बताया, गिरमिटिया शब्द एग्रीमेंट से आया। भोपाल का कला साहित्य का सबसे बड़ा मंच विश्व रंग 2025 अपने चरम पर है। टैगोर की परंपरा और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में इस बार 70 से अधिक देशों की भागीदारी हो रही है। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय संस्कृति की विराटता, विस्तार और विश्व बंधुत्व की अद्भुत परंपरा को अपने संबोधन में रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, विशाल भारत, विराट संस्कृति और वैश्विक संदेश, ये मंच वसुधैव कुटुंबकम की उस महान भावना का जीवंत उदाहरण है। आदिकाल से भारत का उद्भव ही विश्व बंधुत्व के लिए हुआ है। हम जियो और जीने दो के भाव से चलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत ने हमेशा प्रभुसत्ता और बंधुत्व की भावना को प्राथमिकता दी है। दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार की संस्कृति है, कई प्रकार के देश है, कई प्रकार से वो अपनी सृष्टि का अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, अलग अलग अर्थ निकालते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में आदिकाल से भारत का उद्भव जो हुआ है, ये विश्व बंधुत्व के लिए है। ये मातृसत्ता की भावना के आधार पर हम अपने जीवन में जियो और जीने दो को भाव को लेकर जो चलते हैं, उस भावना के आधार पर हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी रहन सहन की कुटुंब परंपरा, मानवता से मानवता को जोड़ने के साथ वेद वाक्य की दृष्टि से यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा मेरा पिंड है ऐसा ही ब्रह्मांडे, ये जो अंदर का भाव है, इस भाव के आधार पर हमारी दुनिया में एक अलग पहचान है। इसलिए हजारों हजार साल से हमको जो नहीं समझते वो पता नहीं क्या आप मान के चलते। हमने हमारी संस्कृति के बलबूते पर कभी भी अधिसत्ता की भावना नहीं रखी। हमने केवल प्रभुसत्ता की भावना रखी कि केवल प्रभु की सत्ता रहे और हम सब बंधुत्व के भाव से रहे। यही तो विश्व बंधुत्व है, यही आनंद है हमारे लिए। इस भाषा के लिए देव भाषा के नाते हिंदी समूचे मानव संस्कार के लिए, मानव सभ्यता के लिए हमारे माथे पे बिंदी के समान हिंदी है। ये आनंद हम सबको देता है, इसका एहसास हमको। मुख्यमंत्री ने कहा, अतीत में हमारे साथ अन्याय हुए, लेकिन उसी अन्याय में भी परमात्मा का आशीर्वाद मिला है। उन्होंने गिरमिटिया भारतीयों पर भी चर्चा की और कहा कि गिरमिटिया शब्द जुड़ा है एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट के आधार पर जब लोगों को विदेशों में ले जाया गया तब उन्हें गिरमिटिया कहा गया, लेकिन वही लोग आज भारत के सांस्कृतिक राजदूत हैं। उन्होंने अपने सामर्थ्य और संस्कृति के बल पर विश्व में भारत का झंडा फहराया। मुख्यमंत्री ने कहा, विश्व रंग जैसे आयोजनों ने भारत की सांस्कृतिक ध्वजा को 70 देशों तक पहुंचाया है। मीडिया नहीं है, ऐसे विद्वान बताते हैं, एग्रीमेंट के आधार पर लोगों को ले गए तो एग्रीमेंट से गिरमिटिया आ गया है। ये जो हमारे लिए लोगों को यहाँ से अंग्रेजों को ले जाना था और उनको अपने दूसरे खेती किसानी या बाकी कामों में जोड़ना। अब इसको केवल इस भाव से समझ लो, एग्रीमेंट कब होता है? एक अच्छे सुयोग्य व्यक्ति को कहीं और ले जाके उपयोग करना, यही तो एग्रीमेंट होता है। आज की आपकी क्या होता है, आपके ऐसे नादान को थोड़ी ले जाते। तो आप अच्छी खेती करने वाले थे, अच्छा पशुपालन करने वाले थे, अच्छे प्रकार से जीवन जीने के लिए गांव आबाद थे। तो यहाँ से नादान जो नहीं समझते वो योग्य लोगों को ले जाते ना एग्रीमेंट पे, तो उनको ले जाते ना अच्छे लोगों को। तो ऐसे सारे भारत से गए अच्छे, ये हमारे राजदूत है। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने भारत का झंडा अपनी संस्कृति के माध्यम से अलग जगह को
इतने बड़े पैमाने पर भारत को पहुंचा दिया कि 70 देशों के अंदर आपने इस विश्व रंग को पहुंचाया। सच में रंग तो एक ही, रंग में दूसरा रंग भंग करते थे लोग, लेकिन रंग तो एक ही दिखाई देता है। लेकिन उस रंग के अंदर सप्तरंगी इंद्रधनुष छुपा हुआ है, ये हमारी संस्कृति जानती, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता। सप्तरंगी छटा परमात्मा की दया से उस अलग अलग रंगों की दुनिया में हर रंग से आनंद उठाना चाहिए। इसलिए तो होली हमारे यहाँ होती, होली होती है होली के आनंद के साथ। जब ऋतुएं रंग बदलती है और वसंत छा जाता दुनिया के ऊपर, हमारे लिए तो वो होली हर रंग में आनंद देने के लिए होती। और अमावस पे दिवाली होती, जब दुनिया अंधकार की तरफ हो तो प्रकाश की ओर ले जाने का संकल्प हमको दिवाली की तरफ जोड़ता है। तो होली भी जोड़ती है, दिवाली भी जोड़ती है, दोनों में आनंद आता है। ऐसे कई प्रकार के आनंद के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूँ। मैंने तो पहले विनम्रता से मना किया था कि मेरी थोड़ी कष्ट है, लेकिन हमारे मित्र राहुल जी और माननीय चतुर्वेदी जी का आग्रह भी था और मेरे भी मन में था कि इतनी दूर से लोग आए हैं तो मैं भले विलंब से जाऊं, लेकिन आप सबको नमस्कार करने की इच्छा थी। आपको प्रणाम करता हूं। आपके इस भाव को सरकार के मुखिया होने के नाते आपसे वो आनंद आता है। और सच में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से भारत की भी ताकत बढ़ रही है, भारतवंशियों की भी ताकत बढ़ रही है और भारतीय संस्कृति भी एक अलग प्रकार से पहुंच रही है। देखते देखते नमस्कार हमारा विश्व स्तर पर स्थापित हुआ है। तो योग का आनंद 2014 से आया और कोविड के कठिन काल में जियो और जिनोदो की संस्कृति के बलबूते पर कितना अच्छा लगता है। अफ्रीका का माननीय से वो दृश्य थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन हम अपने देश के नागरिकों का भी न केवल उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, उनको सारी चीज उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि जियो जीने दो की भावना बोलने के लिए नहीं, ये जो हमारी संस्कृति का उदार भाव है वो हमने वो राष्ट्रपति के रूप में छोटा सा एक दृश्य देखा होगा, जब वो विनम्रता से धन्यवाद देते हुए माननीय मोदी जी के चरण स्पर्श करते हुए हमारे लिए वो दृश्य गौरवान्वित करने वाला दृश्य दिखाई देता है। वो हम सब भारतवंशियों के लिए गौरव का अवसर देता है कि कुछ चीजें कह के नहीं होती, करके दिखाने की होती। और करके दिखाने में हमारा वही भाव होना चाहिए जो हमने अपनी वसुधा के साथ देखा। हो सकता है नोबेल पुरस्कार जिनको मिला हो, उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए, वैसे तो जगदीश चंद्र बसु का जो पुरस्कार मिला और जगदीश चंद्र बसु ने रॉयल सोसाइटी के सामने, देखिए पहले ये 2019 में भोपाल से शुरू हुआ था, तो उस समय हमारा लक्ष्य था कि भारतीय भाषाओं को विदेशों तक ले जाना है। पर आगे चल के मालूम पड़ा कि जब हम भाषा लेके जाते हैं तो संस्कृति भी साथ साथ जाती है, तो फिर भारतीय भाषाएं और संस्कृति का विस्तार इसका बड़ा लक्ष्य बना। ऐसा करते करते ये समझ में आया, लंदन में एक बार विश्व रंग हुआ, कि आपको भारतीय भाषाओं को कौशल की तरह देखना पड़ेगा। तो भाषा और कौशल भी फिर इसके साथ में हुआ। तो आज इसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और कौशल, ये तीन चीज़ें शामिल हैं, जिसमें रोज़गार भी अपने आप शामिल हो जाता है। दूसरी बात है कि हम कलाओं और साहित्य के साथ में आवाजाही करते हैं, तो साहित्य भी होता है, कलाएं भी होती हैं, नृत्य भी होता है, संगीत भी होता है। इस तरह ये तीनों चारों चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और अब विज्ञान और आदिवासी विमर्श को भी इसमें शामिल किया गया है। तो बहुत सारी प्रदर्शनियाँ जो लोग बच्चे देख नहीं पाते हैं, बच्चे सारे शामिल होते हैं, तो उनके लिए ये प्रदर्शनियाँ भी होती हैं। कुल मिला के विश्व रंग ऐसा ग्लोबल फेस्टिवल है जो अब 70 देशों तक पहुँच गया है और उन देशों में भी इसका आयोजन होता है और अंत में भोपाल में कल्मिनेशन होता है। हमने भी हाल में श्रीलंका में एक बड़ा कार्यक्रम किया और वो सब लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति भी यहाँ थे कल, और उन्होंने कहा कि ये विश्व रंग जो है ये दोस्तियाँ बना रहा है देशों के बीच में। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि ये देशों के बीच में दोस्तियाँ बना रहा है। बस इतना ही। आप सबका स्वागत है, बहुत धन्यवाद। विश्व रंग 2025
सिर्फ एक कला महोत्सव नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा को दुनिया तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। आने वाले दिनों में भी ये मंच साहित्य, कला और विचारों की नई दिशा तय करता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।